And we are back. Welcome back. You are watching CNN News 18. Amanjot's father, Bhupinder Singh, joins us live on this broadcast. भूपिंदर जी, आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है कि अमनजोत ने ऐसी एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस कल रात दी है? आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, मैं बताइए। बहुत खुशी हो रही है जी, मेरे पास शब्द नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जी। अगर आप हमें बता सकें कि अमनजोत का बचपन कैसे बीता था, वो किस तरह की स्टूडेंट थी, वो एथलीट कब बनी, किस एज पर उन्होंने क्रिकेट को ढंग से चुन लिया, अगर आप हमें वो सब बता सकें। एक्चुअली जब शुरू से छोटे होते वो हर तरह की गेम खेलती थी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। पर जब 5-6 साल की उम्र थी तो हमारे घर के सामने जो पार्क है ना, उसमें वहाँ पे बड़े बड़े लड़के क्रिकेट खेलते थे। उनको देखकर इनको शौक हुआ भी मैंने भी क्रिकेट खेलनी है। तो वहाँ से इसका क्रिकेट का शौक शुरू हो गया। फिर स्कूल में जाती थी, स्कूल में भी लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। फिर जब इसका जो ये जर्नी है 2016 से शुरू हो गई थी, जब ये +1 +2 में पढ़ती थी तो इनको निगेश गुप्ता साहब की एकेडमी में ले गए थे। उन्होंने फिर इसको तराश के हीरा बना दिया जी। पर भूपेंद्र जी, आप लोगों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जहां इस देश में लड़के तो जाते ही हैं, पर लड़कियों के लिए तो इसमें और भी बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। पर आप लोगों ने उसको किस तरीके से लिया जब उसने अमनजोत ने आपको बताया कि क्रिकेट ही मैं आगे परस्यू करना चाहती हूँ? रिस्क, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिस्क फैक्टर तो है, क्योंकि अकेली लड़की जाती थी, शाम को मेरे को 8 बज जाते थे ले आने के लिए, वहां भी फिर अकेली हो जाती थी। पर इनके जो कोच साहब थे ना, निगेश गुप्ता साहब, वो क्या करते कि जब तक मैं नहीं आ जाता था तब वो इसको छोड़ते नहीं थे, वो इसके साथ रहते थे। पर किस तरीके से आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि उसकी डाइट से लेकर, उनके रूटीन से लेकर और पढ़ाई साथ में मैनेज करना? आपने पढ़ाई को भी एक तरीके से, घर वालों का बहुत बड़ा एक रोल रहता है कि पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, तो अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा हमें बता सकें। एक्चुअली हम ना मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं ये, और उस वक्त फाइनेंशियल तौर पे हमें थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर आई थी, पर बेटी के फ्यूचर के लिए भी हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। भी चलो कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, इससे अभी अगर बेटी का फ्यूचर बन जाता है तो आगे हमें कोई फायदा हो जाएगा जी। वही मुकाम अब उसने अच्छा खेला, यानी कि अब अच्छी अचीवमेंट ले ली जी। अब बेफिक्री है, हम टेंशन नहीं है कुछ उसके बारे में। भूपेंद्र जी, ये बताइए कि आप कल रात से आप सो पाए हैं या नहीं सो पाए हैं, क्योंकि पूरा देश तो सो नहीं पाया कल रात ऐसी तो ऐतिहासिक जीत के बाद। हाँ जी, बताइए। मेरे सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे 3 बजे हम सो रहे थे तो मेरे को नींद नहीं आई। फिर हम 4 बजे उठ के मैं सीधा गुरुद्वारे चला गया जी। वहाँ पे पहले मिठाई का डब्बा चढ़ाया, एकदम महाराज का शुक्र किया भी चलो हम वर्ल्ड कप 25 साल बाद आया जी। बहुत बहुत बड़ी जीत है। और भूपेंद्र जी, हमें ये भी बताइए कि अब आगे क्या प्लान है? आज परिवार में कैसा माहौल है, किस तरीके से आप इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे सब मिलके? और हम इस वक्त हैं अमनजोत कौर के घर, और आप देख सकते हैं सेलिब्रेट तो ऐसे कि अब बट रही हैं उनकी घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, सब बस बधाइयाँ दे रहे हैं। अमनजोत के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। उनको अब जैसे अमन आएगी उसके बाद देखते हैं कैसी प्लानिंग करती है सेलिब्रेशन की, जैसे वो कहेगी वैसे करेंगे। मुश्किल रहा है। मुझे लगता है जब अमनजोत वापस घर पहुंचेंगी तो उनका घर पे आना ही बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि भीड़ उनको घेर लेगी, क्योंकि वो जो कैच उन्होंने कल पकड़ी वो बड़ी ऐतिहासिक कैच रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि अब थोड़ा जो जीवन में परिवर्तन आने वाला है अमनजोत के, वो कैसे आप उसको लेके चलेंगे आगे? वो कल वाली कैच तो टर्निंग पॉइंट थी। वो कैच वर्ल्ड कप पकड़ लिया था जी। वैसे एक्चुअली जब पीछे ये एशिया कप खेलने गई थी ना जी, वहां से जब जीत के आए थे तो इन्होंने हमें बताया नहीं था कि हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम आएंगे तो ये लोग हमें परेशान करेंगे सारे। ये अमनजोत कहते हरमनप्रीत साथ में थी, पर हमको इनकी एक सहेली ने बता दिया भी अंकल जी वो ना आज 10 बजे उन्होंने एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। मैं कहा ठीक है, हम उन्हें लेने चलेंगे। पर इन्होंने वो अपनी कैब बुक करवा दी थी। मैं यहाँ जाके फोन किया, देख लिया, मैंने कैब कैंसिल कर दो, हम आप लेके जाएंगे इनको घर पे।
अब भी देखते हैं क्या क्या सरप्राइज देते हैं कि अपने आप आते हैं कि हम हमें बताएंगे। वैसे तो है कि हम अपनी एयरपोर्ट से लेके आएंगे। जी जी भूपेंद्र जी, बड़ी लोगों को लगता है कि इस पूरे खेल में आज चकाचौंध दिख रही है, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, पर बहुत ही बिहाइंड द सीन्स अगर हम देखें तो एक सैक्रिफाइस, एक कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस जाता है किसी भी प्लेयर का। तो अगर आप बता सकें कि अमनजोत ने किस प्रकार अपने जीवन में अभी तक सैक्रिफाइस किया है, चाहे वो टाइम को लेकर हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स को लेकर हो, सोशल लाइफ को लेकर हो, तो अगर आप उस पर हमें बता सकें थोड़ा। विक्रम, जो जितने भी प्लेयर होते हैं जी, हम जितने भी इंडिया टीम के प्लेयर हैं उनको सबकी जिंदगी में सेक्रीफाइस भी है। उनका पेरेंट्स की तरफ से मदद की जाती है, देखता है ना अपने कोई ना कोई कुर्बानी दे रहा है, क्योंकि सभी मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि जो टैलेंट है ना जी, सिर्फ छोटे घर से पैदा होता है जी। जो अमन जो होता है, इसने भी शुरू से देख लिया था कि हमारे घर में भी ज़्यादा हम पैसा खर्च नहीं सकते, क्योंकि फैमिली बड़ी है हमारी, सब देखते थे, इसलिए वो वही चीज़ देखती थी जिस चीज़ की जरूरत होती थी। अगर दूसरों को देख लेते ये चीज़ चाहिए तो हम कहते हैं कि जब वो बड़ा बैग हम छोटा ले लेते हैं, वो उससे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो भी मैंने कहा भी हमने तो अपने गेम देखनी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चलो अपने गेम सुधारेंगे, जब हमको कुछ इस लायक हो जाएंगे तो फिर हम जो मर्जी ले सकते हैं। बस वो है जैसे हम कहते थे उसे मान जाते हैं जी। भूपेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो विमेंस क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है देश भर में ज़्यादा बढ़ रही है, और मेंस क्रिकेट भी लोग देखते हैं, पर कल जिस हिसाब का माहौल था पूरे देश भर में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन जो है, चेंज ले रहा है प्लेस। तो आप कैसे देखते हैं इस जो चेंज अभी आने वाला है कल बिल्कुल मैंने क्रिकेट को तो कल देख ही नहीं रहा था कोई, तो खाली पड़ा था जी। एक्चुअली क्या है, जब से ये VPL प्लेटफॉर्म शुरू हुआ ना जी, इससे बच्चों को लगता है कि हम जो कुछ करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट हो जाएगा। आगे नहीं जाएंगे तो कम से कम VPL तो खेलेंगे ना जी, उसमें भी पैसा मिलता है, इनको बहुत फायदा हो जाता है। इससे बच्चों का आगे फ्यूचर है, वे कुछ अच्छा कर जाएंगे, शायद जॉब भी मिल जाए जी। इसी के लोग इस वर्ल्ड कप से तो लड़कियों का क्रेज बहुत इनकी तरफ बढ़ चला गया, क्रिकेट की तरफ। वो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं। हमारे पास कई बच्चे आते हैं कि हम अमनजोत को कह दो कोई अच्छी सी अकेडमी बता दे, हमारी बेटी ने भी खेलना है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार।